नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। मदरसों को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार ने सख्त रुख अपनाया हुआ है। श्योपुर जिले में 56 मदरसों की मान्यता निरस्त कर दी गई है। इस बीच मदरसों को लेकर एक और खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद प्रदेश भर के सभी मदरसों की जांच की जा रही है। जांच में सामने आया है कि हिंदुओं के नाम का सहारा लेकर मदरसों ने 125 करोड़ का सरकारी धन हड़प लिया है। जानकारी मिली है कि अधिकारी, नेता और व्यापारी के बच्चों के नाम पर दर्ज मदरसों में मुस्लिमों से ज्यादा हिंदुओं के बच्चे पढ़ रहे हैं। सरकारी अनुदान हड़पने के लिए फर्जी नाम मदरसों में दर्ज किए गए हैं। दरअसल मदरसों में 100 बच्चों पर 50,000 अनुदान मिलता है। रिपोर्ट में सामने आया है कि भिंड जिले में एक मकान में 4 मदरसे चल रहे हैं। अनुदान हड़पने के लिए बच्चों की समग्र आईडी से फर्जी दाखिला लिया जाता है। भिंड और मुरैना जिलों में मुस्लिम आबादी प्रदेश में सबसे कम है। उसके बाद भी यहाँ सबसे ज्यादा मदरसे हैं और मदरसों में तालीम लेने वालों में मुस्लिम बच्चों से अधिक हिंदू बच्चे शामिल हैं। जिन हिंदू बच्चों का दाखिला दिखाया गया है वो अन्य स्कूलों में पढ़ते हैं। उनके माता पिता को नहीं पता होता कि उनके बच्चों का नाम मदरसों में भी दर्ज है। मदरसा बोर्ड ने मध्य प्रदेश के श्योपुर के 56 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी है। जिला शिक्षा अधिकारी रविंद्र सिंह तोमर की जांच रिपोर्ट पर मदरसा बोर्ड ने ये कदम उठाया है। बोर्ड के इस कदम से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इससे पहले की कार्रवाई की बात की जाए तो श्योपुर में कुल 80 मदरसा थे, जिनमें से 56 मदरसे ऐसे थे जो संचालित ही नहीं हो रहे थे लेकिन सरकार से अनुदान ले रहे थे। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश में सभी सरकारी प्राइवेट शिक्षण संस्थानों और मदरसों की जांच की जा रही है। जिन संस्थाओं को अनुदान दिया जा रहा है वो क्या काम कर रहे हैं, इसकी भी जांच की जा रही है। इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी रविंद्र सिंह तोमर का कहना है कि 56 मदरसे मौके पर संचालित नहीं थे। इस पर हमारे द्वारा प्रतिवेदन भेजा गया था। इस पर मदरसा बोर्ड की ओर से ये कार्रवाई हुई है। वहीं मदरसा बोर्ड की इस कार्रवाई पर कांग्रेस नेता अब्बास हफीज ने कहा कि सरकार सिर्फ असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मदरसों को लेकर ऐसी राजनीति कर रही है। जो मदरसे संचालित नहीं किए जा रहे हैं, मदरसा बोर्ड उन्हें हमेशा से ही बंद करता आया है। बेहतर होता सरकार उन स्कूलों और कॉलेज की भी चिंता कर ले जहां पर ऐसे हालात हैं। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले आपको सुनवाते हैं इस पूरे मुद्दे पर सियासी बयानबाजी। उनको हम लोग लगातार उनको मॉनिटर करते हैं कि कहाँ क्या व्यवस्था चल रही है, कैसे है, शिक्षण व्यवस्था क्या है, बच्चों की क्या स्थिति। तो हमारे ध्यान में ये आया कि अनेक जगह ऐसी हैं जहाँ पर स्कूल संचालित नहीं है या बच्चे नहीं हैं या किसी तरह से कमी की स्थिति है। तो अभी कुछ जिलों से निकल के आया, श्योपुर उनमें से एक है। वहाँ लगभग हमारे 80 से ऊपर मदरसा स्कूल हमारे चल रहे थे। उनमें से 53-54 स्कूल ऐसे हैं जो लगातार अनेक महीनों से बंद हैं। वहाँ स्कूल का संचालन नहीं हो रहा। 7-8 महीनों से गवर्नमेंट की जो एड जाती थी वो बंद कर दी थी और चूँकि मौके पर कोई स्कूल नहीं है, सरकार से कोई अनुदान नहीं जा रहा, तो शासन ने तय किया कि उन स्कूल्स को हम बंद करना है। तो इस तरह की मदरसा स्कूल बंद हुए। हम सरकारी क्षेत्रों में 56 के लगभग, हाँ लगभग 56। और दूसरा शासकीय स्तर पर जिन स्कूल्स में बच्चों की संख्या 0 हो गई, तो हम आरटीई के तहत शिक्षण व्यवस्था चलती रहे, बच्चों को एजुकेशन मिले, लेकिन जहाँ पर एक भी बच्चा नहीं है, शिक्षक पदस्थापित थे, हम उनको युक्त करें और दूसरी जगह ले जाकर उन स्कूल्स को शट डाउन करने का काम कर रहे हैं। तो ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि एक बेहतर प्रबंधन की दृष्टि से निर्णय लिए जा रहे हैं और उसके तहत ये फैसला किया। सर, जो श्योपुर में जांच में निकल के आएगा, जो 56 मदरसे जो बंद हुए हैं उसमें ये भी चीज़ आई कि मिड डे मील का पैसा वो लगातार ले रहे थे, लेकिन इनरोलमेंट उनके पास जो बच्चों के थे, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट लगाए थे, वो बच्चे थे ही नहीं, वहाँ पे पढ़ने वाले नहीं थे। संख्या ज़्यादा दिखा के उनका अनुदान भी ले रहे थे और ये मिड डे मील का पैसा भी ले रहे थे। हम लोग हर बिंदु पर जाँच करा रहे हैं और जो विसंगतियाँ हैं, किन किन विसंगतियों में किन किन चीज़ों जो वायलेशन ऑफ रूल्स है, वो कहाँ कहाँ पर उन्होंने वायलेशन किया है उन नियमों का, उनको हम पूरा चिन्हित कर रहे हैं। और कोई भी हो, अगर वित्तीय अनियमितता हुई है तो उसकी वसूली का भी हम काम करेंगे और आवश्यकता होगी तो कार्रवाई। भारतीय जनता पार्टी मदरसे के नाम पर हमेशा से राजनीति करती आई है, ये कोई नई बात नहीं है।
भाजपा ध्यान मोड़ने के लिए, लोगों का ध्यान मोड़ने के लिए इस तरह के काम करती है। इनका उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक है, इसलिए सवाल खड़े होते हैं। अगर कोई मदरसा संचालित नहीं हो रहा है तो मदरसा बोर्ड हमेशा ही उन तमाम मदरसों को बंद करता है। ऐसे किसी मदरसे को, मदरसे की क्या, शिक्षा विभाग कार्रवाई करता है। स्कूल्स पे, कॉलेजेस पे भी अगर सही तरह संचालन नहीं हो रहा है उनका, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसको मुद्दा बनाना, ये प्रयास करना भारतीय जनता पार्टी के लिए आज इसलिए जरूरी है क्योंकि बीजेपी जिस तरह से सरकार में घोटालों में लिप्त है और हर तरफ से घिरी हुई है, चाहे वो नरसिंह घोटाला हो या दूसरे घोटाले हो, ध्यान मोड़ने के लिए ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं और कोई उद्देश्य नहीं है। अच्छा होता कि सरकार मदरसों के साथ उन स्कूल्स की भी फिक्र करती जिन स्कूल्स में पढ़ाई नहीं हो रही है, या उन कॉलेजेस में जिनमें पढ़ाई नहीं हो रही है। नर्सिंग कॉलेजेस जिन्होंने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया, उन पर भी कार्रवाई करने के लिए तेजी से पहले आगे आते तो मंशा पे सवाल नहीं। तो सियासी बयानबाजी इस मुद्दे पर क्या क्या थी वो तमाम आपने सुनी। अब सीधे रुक करते हैं हमारे आज के मेहमानों का। एक बार सबसे पहले तमाम हमारे जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। प्रियंका दुबे बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं और डॉक्टर राम पांडे कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले डॉक्टर राम पांडे जी, मैं आपसे ही शुरुआत करती हूँ। देखिए, 7 सालों से ये फर्जीवाड़ा चल रहा था, हिंदू बच्चों के नाम पर इस तरह से पैसे ऐंठे जा रहे थे। 125 करोड़ का फर्जीवाड़ा सामने आया है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी पार्टी ये कह रही है कि मदरसों के नाम पर तो सिर्फ राजनीति हो रही है। एक बड़ा फर्जीवाड़ा यहां सामने आया है, क्या आप उसे अनदेखा कर देंगे? तो ये तो मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा जाना चाहिए ना। मोहन यादव जी से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जा रहा है? उन्होंने बिना जांचे समझे सोचे 125 करोड़ कैसे दे दिए? या उनके पहले शिवराज सिंह थे, उन्होंने कैसे दे दिए? या जो अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं उन्होंने कैसे पैसे भेज दिए? या जो मदरसा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, जैसे अभी वर्तमान में जो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं वो उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने कैसे पैसे भेज दिए? कृष्णा गौर अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री हैं, उन्होंने कैसे भेज दिए, पैसे दे दिए? जो अधिकारी है उन्होंने बिना बिल्डिंग देखे, बिना छात्रों को देखे, बिना कोई सुविधा देखे मदरसों में पैसे कैसे भेज दिए? अब 125 करोड़ रुपए भेजा है तो 125 करोड़ रुपया कोई कम तो होता नहीं है। तो आखिर वो कैसे दे दिए ये पैसे? तो ना तो किसी अधिकारी पर कार्रवाई हुई, ना किसी अधिकारी से सवाल पूछा गया, ना किसी मंत्री पर कार्रवाई हुई, ना उनसे सवाल पूछा गया, और ना ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या मोहन यादव से कोई सवाल पूछना चाह रहा है। और जहां तक हिंदू बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अरे 10,000 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं मदरसों में, तो ये तो सरकार की परमिशन से कर रहे हैं ना। अब इस बात को क्यों उठाया जा रहा है कि हिंदू बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? यदि मदरसों में, मदरसे उर्दू अरबी में मदरसा बोलते हैं, वैसे उसका नाम विद्यालय है, ठीक है। तो यदि मदरसों में निःशुल्क हिंदू बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे कोई फीस नहीं ली जा रही है, तो इसमें क्या बुराई है? मदरसों में जो पढ़ाई होती है वो निःशुल्क होती है। और मदरसे मामला के यहाँ सिर्फ हिंदू बच्चों के पढ़ने का नहीं है सर, मामला तो यहाँ पर यह है कि उन बच्चों के माता पिता को भी नहीं पता है कि यहाँ पर उनके बच्चों के नाम पर अनुदान लिया जा रहा है या उनके बच्चों का नाम उन मदरसों में लिखा गया है। तो ये मदरसों में ही पैसा इस तरीके से नहीं जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह से कमीशन खा रही है। क्या जो अधिकारी जिसने सूची बनाई थी, हिंदू बच्चों के नाम थे, मुस्लिम बच्चों के नाम थे, हिंदू बच्चे छोड़ दीजिए, जो वहां मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, जो मदरसे बंद हैं उनमें जो मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, वो तो उनके भी माँ बाप को नहीं पता होगा। हम यही टारगेट क्यों कर रहे हैं कि हिंदू बच्चों के माँ बाप को नहीं पता, उनमें जो मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं उनके माँ बाप को भी नहीं पता, क्योंकि मदरसा तो बंद है। अब उसमें चाहे 50 बच्चे पढ़ रहे हो या 500 पढ़ रहे हो, वो तो 500 के 500 नाम या 50 के 50 नाम सारे के सारे गलत है ना, चाहे वो हिंदू बच्चे हो या मुस्लिम बच्चे हो। लेकिन जितनी गलती उस मदरसे चलाने वाले की है, उससे कहीं ज्यादा गलती वो ग्रांट भेजने वाले की है, उससे ज्यादा गलती उस पैसे को भेजने वाले की है। भाई पैसा तो जनता का है ना, जनता से तो आप 28% जीएसटी ले रहे हैं, 30% इनकम टैक्स ले रहे हैं, जिनकी तरफ से पैसा भेजा गया उनकी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ बनी हुई है प्रियंका दुबे जी, सीधा उनका रुख करते हैं, उनसे ये सवाल पूछते हैं। प्रियंका जी, सवाल और जवाब दोनों आपने सुना होगा डॉक्टर राम पांडे का, वो जिस तरह से कह रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इतना पैसा भेजा ही क्यों गया, और 7 साल से अगर ये मदरसे चल रहे थे तो अब कार्रवाई क्यों हुई है? क्योंकि देखिए जो जांच आए हैं
जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक एक शख्स के नाम पे 4 से 6 मदरसे चल रहे थे। सबसे पहले मैं रामजी भाई साहब से एक आग्रह करूंगी कि वो पहले अपने ही विधायक आरिफ मकसूद जी के स्टेटमेंट को सुने ध्यान से, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि उन मदरसों को पिछले 7 सालों से कोई ग्रांट नहीं दी जा रही थी, जिसके कारण उनका कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता, उनमें कोई काम नहीं किया जा रहा था, तो फिर वो मान्यताओं को कैसे संचालित करेंगे। तो या तो वो जानकारी के अभाव में बोल रहे हैं या रामजी भाई साहब थोड़ी सी जानकारी के अभाव में डिबेट में बैठे हैं। थोड़ा सा आप दोनों इसमें चर्चा कर लेंगे तो बेहतर होगा। अब बात करती हूँ मैं मेरी सरकार की तरफ से। सरकार किसी भी संस्था को संचालित करने के लिए आर्टिकल 31A में ही प्रोविजन देती है कि वो अपने धर्म अनुसार अपनी शिक्षा पद्धति को लागू कर सकता है और उसके अनुसार इन मदरसों को संचालित किया जाता है। अब जैसे चर्चा पहले भी गई थी और आज फिर मैं करती हूँ कि जिन स्कूलों में मदरसों में आज हिंदू बच्चों के नाम लिखे गए हैं वो फर्जी पाए गए, समग्र आईडी उनकी गलत पाई गई, प्रॉक्सी एडमिशंस पाए गए, जिनके कारण ये सारी चीजें खुल करके सामने आई हैं। परंतु इसके पूर्व भी जब बाल आयोग ने विदिशा में, श्योपुर में, दतिया में ऐसे मदरसों का वेरिफिकेशन किया था, बाल आयोग ने किया था, उस समय तो गवर्नमेंट का वहां पे बात ही नहीं थी। जब वहां पे किया गया तो वहां पे कुछ किताबें ऐसी पाई गई जिसमें तालीमुल इस्लाम हिंदी और अरबी में पाई गई, जिसमें हिंदू बच्चों को हिदायतुल कुरान पढ़ाया गया, जिसमें 72 ह्यूरों की बातें बताई गई, जिसमें लिखा गया कि गैर ईमान ले आएगा तो उसका कन्वर्जन जो है वो ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, उसको ज्यादा पाक माना जाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह ताला के अलावा किसी की इबादत को नहीं मानता और जो इबादत के लायक नहीं है, जो उनकी इबादत करते हैं वो काफिर हैं, मुशरिक हैं और उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको अल्लाह जरूर सजा देगा। अल्लाह जो ईमान को लाता हूँ, रसूल पर विश्वास लाता हूँ, इस प्रकार की जो बातें एक कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, जो ऐसे भी किसी भी शिक्षा पद्धति के लिए बेहतर नहीं मानी जा सकती है, इसके ऊपर संज्ञान लेने के लिए भी बाल आयोग ने कार्रवाई करी थी और इन किताबों को भी जब्त की। चूंकि आर्टिकल 31A किसी भी धर्म अल्पसंख्यक समुदाय को उसकी धार्मिक स्वतंत्रता देता है, तो ये शिक्षा पद्धति के अंतर्गत संचालित होते हैं। परंतु हिंदू जो अब्बास हाफिज हैं, आपने जिनका जिक्र किया, उनका एक और स्टेटमेंट है, वो भी मैं आपको बता दूं। उन्होंने तो ये भी कहा कि नर्सिंग घोटाले से लेकर अन्य घोटालों तक जो अब तक मध्य प्रदेश में हुए हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ अब ये मदरसे की राजनीति की जा रही है, क्योंकि ये 7 साल से चल रहे थे। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन 7 सालों में अब तक 125 करोड़ रुपए आखिर कैसे दे दिए गए? एक व्यक्ति के नाम पे 4 से 6 मदरसे चल रहे थे। बिल्कुल 2017 में जो रजिस्टर्ड हुए, 2017 के बाद में इनके ऊपर कार्रवाइयां लगातार रजिस्ट्रेशन हुए, उनके वेरिफिकेशन की बातें आई हैं और जांचें की जा रही है अनुसार। चाहे नर्सिंग की बात की जाए, नर्सिंग के समय अगर 516 आवेदन जो आए थे, जिसमें 483 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेज जो स्वीकृत किए गए वो कांग्रेस के काल में किए गए थे, विजय लक्ष्मी साधो जी ने किए थे और कमलनाथ जी ने किए थे। तो उनके लिए भी जब फिजिकल वेरिफिकेशन किए बिना ही रजिस्ट्रेशन जो है इनका कर दिया गया था, नर्सिंग कॉलेजेस को भी फिजिकली वेरीफाई नहीं किया गया था। सेम वैसी ही मिस्टेक आज अगर हम देखें तो मदरसे में भी हुए, भवन नहीं मिले, नामांकन पद्धति प्रणाली में गड़बड़ियां पाई गई, समग्र आईडी जो है वो प्रॉक्सी पाई गई, और तो और उनके जितने मिड डे मील्स और दूसरी चीजें जो है वो तो पूरे उसके बाद में कंटिन्यूअसली देखा जाए तो करप्शन पूरी तरीके से नजर आ रहा है, जिसकी जांच की गई और आज उनको बंद किया गया। बंद करने के बाद भी अगर इनको जब बंद किया जाता है तो कांग्रेस अब किस चीज के लिए खिलाफ है? अगर कोई चीज अनियमितता पाई जा रही है और उसमें कोई गड़बड़ियां पाई गई हैं और संतुष्टि पूर्वक उसकी जांच के बाद भी उनको 7 महीने पहले अनुदान दिया जाना बंद कर दिया गया था, नोटिस दिया गया। आप उच्च शिक्षा मंत्री, चलिए ठीक है, ठीक है, राम पांडे जी से इसका जवाब ले लेते हैं कि अब आखिर क्यों कांग्रेस को दिक्कत हो रही है? कार्रवाई भी हो गई है, 7 महीने पहले से अनुदान देना भी बंद कर दिया गया है, फिर क्यों दिक्कत हो रही है? कहाँ हुई है? मुझे एक अधिकारी का नाम बताइए जिसको सस्पेंड या बर्खास्त किया गया हो, एक मंत्री का नाम बताइए जिस पर कार्रवाई की गई हो, दोनों मुख्यमंत्री में से किसी पर कार्रवाई की गई हो। भाई मदरसा एक व्यक्ति 6 अभियान चलाया जाएगा, और ये कहना है शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह जी का कि रिकवरी के लिए अभियान चलाया जाएगा।
नहीं, वो हर बार चलता है, हर साल मदरसे खुलते हैं, हर साल बंद होते हैं, हर साल कार्रवाई होती है। जितने भी ये मदरसे बंद हुए हैं ये फिर खुलेंगे, ये फिर पैसा मंत्री पर पहुंचेगा, और ये हर साल का रूटीन है। मदरसे के नाम पर हिंदू मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी को करना है। जो मदरसे संचालक है कल जाएंगे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय ज्वाइन कर लेंगे, या नहीं भी करेंगे पैसा ले लेकर ये सारे खुलेंगे। जो मैं और आप आज डिबेट कर रहे हैं ये डिबेट हर साल की होती है, हर साल मदरसे बंद होते हैं और हर साल खुलते हैं। इन्होंने कहा कट्टरता, हम तो कट्टरता के विरोधी है, चाहे कोई भी धर्म के लोग हों या कोई भी कट्टरता फैलाता है तो हम तो उसके विरोधी हैं। यदि मदरसों में कट्टरता पढ़ाई जा रही है तो मुख्यमंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है? भाई मदरसे मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, मुख्यमंत्री की देखरेख में चल रहे हैं और उनमें कट्टरता फैलाई जा रही है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दोष है। अब इन्होंने कहा कि 300-400 नर्सिंग कॉलेज की मान्यता कमलनाथ सरकार ने दी। देखिए अभी तक क्या कहते थे कि 10-11 महीने की जो कमलनाथ सरकार थी उसमें कोई काम नहीं हुआ। अब कह रहे हैं कि 300 कॉलेज तो कमलनाथ सरकार ने बना दिए। ऐसे ही महाकाल लोक की हम बात करते थे कि महाकाल लोक कांग्रेस सरकार ने उसको अनुदान दिया था जिससे महाकाल लोक बना है, तो ये कहते थे नहीं महाकाल लोक नहीं बना है। जब इन्होंने महाकाल लोक में भ्रष्टाचार किया और वहां मूर्ति गिर गई तब इन्होंने कहा अरे पैसा तो कांग्रेस सरकार ने दिया था, कमलनाथ सरकार ने दिया था। चलिए इस बहाने इन्होंने ये तो स्वीकार किया कि कांग्रेस कमलनाथ की जो सरकार थी उन्होंने काम किया। अभी तक तो ये मानते ही नहीं थे कि काम किया। अब बात आती है ये भ्रष्टाचार की है, ये रिश्वतखोरी की है, घूसखोरी की है। पैसा किसने लिया, किसने दिया? यदि मदरसे खुले हैं जिनका केवल बोर्ड लगा हुआ है, वहां बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और पैसा फिर भी आ रहा है। वैसे आपको एक बात बता दूं, जब भी ग्रांट आती है जी, एक इंस्टॉलमेंट में बहुत कम आती है, कभी 2 इंस्टॉलमेंट में, कभी 4 इंस्टॉलमेंट में, और जब भी अनुदान आता है तो फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, अधिकारी भौतिक सत्यापन करता है, वहां जाता है, बच्चे कितने पढ़ाई कर रहे हैं, उनके आधार कार्ड और सारी चीजें तक वहां चेक की जाती हैं। तो जिस अधिकारी ने वहां भौतिक सत्यापन किया कि यहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस अधिकारी पर कोई सवाल नहीं कर रहा है, ना उससे कुछ पूछा जा रहा है। और मदरसों में यदि कट्टरता फैलाई जा रही है तो ये गलत है। लेकिन मदरसों में डॉक्टर हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने मदरसों में पढ़ाई की है, हमारे महान कवि मुंशी प्रेमचंद जी ने मदरसों में पढ़ाई की है, राजा राम मोहन राय ने भी मदरसों में पढ़ाई की है। यदि कोई गलत कर रहा है, कट्टरता फैला रहा है, तो उस पर कार्रवाई की जाए, और कोई अच्छा कर रहा है तो उसको प्रोत्साहित किया जाए। अब जैसे श्योपुर में 80 में से 56 बंद हुए, बाकी तो अच्छे चल रहे हैं ना। अब जो अच्छे चल रहे हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए, और जितने भी अनुदान प्राप्त होते हैं सरकार से वहां हर धर्म के लोग पढ़ाई कर सकते हैं। जवाब ले लेते हैं प्रियंका जी से। प्रियंका जी। बिल्कुल, जैसे हमारे भाई साहब ने कहा, लेकिन ये बहुत अच्छे से नर्सिंग की बात को और मदरसे दोनों की बातों को घुमा करके चले गए। अगर मैं बात करती हूँ आर्टिकल 80 और आर्टिकल 30, ये दोनों में अगर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया गया तो वो किसके शासन काल में क्रिएट किया गया, ये इन्हें सोचना पड़ेगा। आर्टिकल 31A के अंतर्गत इन्होंने किसी को विशेष स्पेशल अलग करके उनको अलग से ग्रांट देने की प्रोविजंस क्रिएट किए गए, तो किसके द्वारा क्रिएट किए गए, इनको कुछ तो विचार करना पड़ेगा। और उसका दुरुपयोग क्यों हो पा रहा है, शिक्षा विभाग के अंतर्गत उनको क्यों नहीं रखा गया, इसके ऊपर भी इन्हें तो उसके ऊपर विचार करते हुए आत्मावलोकन करना पड़ेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अगर प्रोविजन देते हुए अगर एक ही संविधान खंडित करने का काम किया गया तो किसके शासन में किया गया, ये भी राम जी भाई साहब को सोचना पड़ेगा। इसके बाद में बात करती हूँ, जैसे नर्सिंग की इन्होंने कहा कि नर्सिंग के समय में भी राजपत्र में अगर हम बात करें फिजिकल वेरिफिकेशन, और जहां पहला नियम हुआ करता था कि जब खुद की बिल्डिंग होगी उसके बाद भी नर्सिंग की परमिशन मिलेगी। अगर गजट के ऊपर उसका आदेश को परिवर्तित और संशोधित करके किराए की बिल्डिंग में नर्सिंग कॉलेज को लगाने की अनुमति किसके भ्रष्टाचार को पोषित करने के लिए दी गई, राम जी भाई साहब को इस पे विचार करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय का शासन इन्हीं का था और राजपत्र में इन्होंने ही संशोधन करके किराए की बिल्डिंग में नर्सिंग को खोलने की अनुमति दी, जिसके कारण भ्रष्टाचार पोषित हुआ और उसका जो पूरी तरीके से सफाया है आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ऐसी ही गलती इन्होंने मदरसे के लिए भी करी है, जो आज नहीं पहले से भी ऐसी कई गड़बड़ियां चली आ रही जिनका आज सफाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अगर इनके बनाए हुए नियम
जिनमें इन्होंने शिथिलता करते हुए बिना फिजिकल वेरिफिकेशन किए अगर मदरसे संचालित हो रहे थे तो उनके ऊपर कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। 2017 के समय से रजिस्टर्ड है, बीच में इनकी 15 महीने की सरकार आई थी, उस समय इन्होंने भी इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करी, इस पे इनको विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग सिवाय ठीक है प्रियंका, जवाब ले लेते हैं, क्योंकि देखिए आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, कोई भी इसका सटीक जवाब नहीं दे रहा है कि आखिर 7 सालों से अगर ये फर्जीवाड़ा चल रहा था तो अब तक सरकार सरकार ने क्यों नहीं कुछ किया। तो वही मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से भी यही है कि अब अगर कार्रवाई हो रही तो इनको दिक्कत क्या हो रही है। राम पांडे जी, ये दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को हो रही है ना, वो अपने मंत्री पर कार्रवाई नहीं कर रहे, अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं कर रहे। नहीं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी तो ये कहा जा रहा है कि सिर्फ एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस को जहां गलत है वहां कार्रवाई हो रही है, कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है। जहां भ्रष्टाचार है वहां कार्रवाई हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी भ्रष्टाचारी होता है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है। यदि ये मदरसे संचालक गलत है तो ये बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। फिर ये बात आ जाती है, अभी आंध्र प्रदेश की बात करें तो इन्होंने 4% अभी मुस्लिम आरक्षण बीजेपी की सरकार ने वहां दिया है, 1 लाख रुपए हज यात्रियों को वहां दिए हैं, 10,000 रुपए मौलवियों को ये आंध्र प्रदेश में बीजेपी की सरकार वहां दे रही है। इन्होंने कहा किराए की बिल्डिंग, अरे किराए की बिल्डिंग में तो इंजीनियरिंग कॉलेज तक खुल जाती है। मैं आईटीएम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, आईटीएम यूनिवर्सिटी का पहला कॉलेज प्राइवेट बिल्डिंग में था। तो प्राइवेट बिल्डिंग में यदि कोई शिक्षण संस्थान खुलता है तो वो गलत नहीं होता है। यदि नॉर्म्स को आप पूरा नहीं करते हैं, टीचर नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, प्रैक्टिकल लैब नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है, यदि वो चीजें नहीं है तब ये गलत होता है। अरे पूरा देश प्राइवेट कई किराए पर चल रहे हैं, कई संस्थान चल रहे हैं, फाइनेंशियल कंपनी चल रही है, तो किराए के मकान में, बिल्डिंग में कोई चीज खोलना गलत नहीं होता है। इन्होंने कहा शिक्षा विभाग में नहीं आता है मदरसा, फाइनल कमेंट यहाँ पर मैं आप दोनों से लूंगी। देखिए वक्त की कमी की वजह से आता है, ये भी मैं बता दूं, इन्होंने कहा शिक्षा विभाग में मदरसा नहीं आता है। देखिए वक्त की कमी की वजह से एक फाइनल कमेंट मैं यहाँ आप दोनों से लेना चाहूंगी। बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ है। मैम सबसे पहले तो मैं आपसे फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी प्रियंका जी, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, अब तो शिक्षा मंत्री ने ये तक कह दिया है, हर जिले के जो कलेक्टर्स हैं उनको ये कहा गया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर ये देखे कि कोई ऐसा मदरसा तो नहीं है जहां पर हिंदू बच्चे के नाम पर अवैध वसूली की जा रही हो, या ऐसा कोई मदरसा तो नहीं है जो कागजों में तो है लेकिन जमीनी स्तर पर नहीं है। क्या लग रहा है, ऐसे और भी मदरसे सामने आएंगे या जो ये कार्रवाई चल रही है उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए जिस भी प्रकार की अगर अनियमितताएं पाई जाती हैं, चाहे वो मदरसे हो, निजी शिक्षण संस्थान हो या ऐसे कोई भी संस्थान है जहां पर की अनियमितताएं पाई जाती है, नियमों की अनदेखी की जाती है, उनके ऊपर कार्रवाई निश्चित तौर पे होनी चाहिए। आधुनिक शिक्षा से कोई भी छात्राएं वंचित नहीं रहना चाहिए। लेकिन अभी तक किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है प्रियंका जी। देखिए बार बार सवाल मेरा आपसे भी यही है, डॉक्टर राम पांडे जी का भी सवाल यही है कि मदरसे तो बंद कर दिए गए लेकिन जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए इसके पहले भी नर्सिंग के भी समय अगर देखा जाए तो पहले नर्सिंग कॉलेजेस के ऊपर कार्रवाई हुई, फिर रजिस्ट्रार्स के ऊपर कार्रवाई हुई, इसके अलावा जो भी उसमें अधिकारी सीबीआई वगैरह के इन्वॉल्व थे उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई। तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के चलते बख्शा किसी को भी नहीं जाएगा, सभी के ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाइयां की जाएंगी। ठीक है राम पांडे जी, एक फाइनल कॉमेंट आपसे। देखिए ये कर्ज, करप्शन और क्राइम की सरकार है, कर्ज बढ़ता जा रहा है। इसी तरह के भ्रष्टाचार के कारण 125 करोड़ रुपए ये हजारों जगह बांट रहे हैं। क्राइम की घटनाएं आप देख ही रही हैं, करप्शन का ये सीधा सीधा सा मामला है। तो भारतीय जनता पार्टी के जब तक मंत्रियों का इस्तीफा नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और मुख्यमंत्रियों पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा। और भ्रष्टाचारियों को पता है भाजपा ज्वाइन कर लो तो सारे पाप धुल जाएंगे। यदि ये मदरसे वाले फंसेंगे तो ये भाजपा ज्वाइन कर लेंगे और बच जाएंगे। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रियंका जी आपका भी, डॉक्टर राम पांडे जी आपका भी बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में मदरसों पर लगातार कार्रवाई हो रही है और अब ऐसे में आपको बता दें कि इस मामले में कई जांच पड़ताल भी हुई है और ये सामने आया है कि एक शख्स के नाम पे 4 से 6 मदरसे चल रहे हैं। मदरसों में हिंदू बच्चे भी पढ़ रहे हैं जिनके माता पिता तक को ये भी नहीं पता है कि उनके बच्चों का नाम इन मदरसों की लिस्ट में शामिल है। अब बीजेपी जिस तरह से ये कार्रवाई कर रही है, मध्य प्रदेश में मोहन सरकार जिस तरह से ये कार्रवाई कर रही है, क्या ये कार्रवाई काफी है? क्या कांग्रेस इससे संतुष्ट हो पाएगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा।
तो फिलहाल इस बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।